नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तो क्या जिस खेल के बारे में हमने आपको बताया था वो खेल अब होने जा रहा है। जिस खेल के बारे में हमने पहले ही ये बताया था, 4 PM ने ये बताया था कि बिहार की राजनीति में कोई बड़ा सियासी खेल होने जा रहा है, एक और पॉलिटिकल गेम होने जा रहा है। नीतीश कुमार फिर सरप्राइज देने की तैयारी में हैं। क्या वो वक्त आ गया है और क्या 4 PM की खबर पर एक बार फिर मुहर लगने जा रही है। हमने यह भी बताया था कि ये भ्रम हो सकता है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच या जेडीयू और जेडी के बीच जो सियासी जंग चल रही है, वो सियासी जंग शायद भारतीय जनता पार्टी को भ्रम देने के लिए हो कि नहीं, कोई खेल नहीं होने जा रहा है, हम आप ही के साथ हैं और देखिए हम तो लड़ रहे हैं। क्या ये सारी चीजें हैं? देखिए, बिहार की सियासत को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है, नीतीश कुमार के मंत्री ने भूचाल ला दिया है बिहार की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी क्या बिहार और केंद्र दोनों की सत्ता से आउट होने वाली है। नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा में वाकई कुछ ऐसा हुआ है कि अब बिहार में किसी भी वक्त सियासी भूचाल आ सकता है। नीतीश किसी भी वक्त खेल कर सकते हैं, पाला बदल सकते हैं। आपको ये बात फिर अजीब लगेगी, आपको लगेगा ये कौन सी बात हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, नीतीश कुमार के मंत्री ने ऐसे बयान दिए हैं, ऐसी बात कही है जिससे इस बात के मजबूत संकेत मिल रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार ने खेला कर दिया है। बस औपचारिक रूप से प्रक्रिया बाकी है। नीतीश कुमार की बातचीत इंडिया गठबंधन के साथ हो गई है। और क्या नीतीश कुमार दिल्ली यात्रा पर गए तो कांग्रेस के साथ डील करने गए, कांग्रेस के साथ बात करने गए और कांग्रेस ने उनको क्या प्रधानमंत्री बनाने का वादा किया है? ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल कहां से? क्योंकि नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं जमा खान। नीतीश कुमार के जो 4-5 मंत्री बहुत करीब है, बेहद करीबी। वैसे उनके मंत्रिमंडल में तो सब उनके करीबी ही हुए, लेकिन जो बेहद करीबी मंत्री हैं उसमें से एक जमा खान भी हैं। और जमा खान का बयान बताने से पहले हम आपको यह भी बता दें कि जरा याद कीजिए, नीतीश कुमार को जब इंडिया गठबंधन छोड़ना था तो उनके मंत्रियों की तरफ से किस तरह के बयान आ रहे थे। कोई कह रहा था हमको इतनी सीटें चाहिए, कोई कह रहा था हमको इतनी सीटें चाहिए, कोई सीट बंटवारे में देरी पर सवाल उठा रहा था, कोई इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका या उसकी नीयत पर सवाल उठा रहा था। ये सारी चीजें हो रही थी। नीतीश कुमार खुद कुछ नहीं बोल रहे थे, उनके मंत्री बोल रहे थे। और जब उनके मंत्री बोल रहे थे तो बहुत देर लगा क्या खेल होने में? कितनी देर लगा, कितनी देर लगी? कुछ ही दिन में खेला हो गया। नीतीश कुमार नहीं बोलते, उनके मंत्री बोलने शुरू कर देते हैं। अब एक बार फिर उनके मंत्री ने बोला है और बोलने की शुरुआत हो गई है। नीतीश कुमार के मंत्री जमा खान ने क्या कहा है, जरा सुनिए। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं जमा खान, जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू कोटे के मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि देश का कमजोर वर्ग सोचता है कि कैसे नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने का मतलब कि प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं जमा खान। नीतीश कुमार के काम करने का जो तरीका है, ऐसे लोगों को दिल्ली पहुंचना चाहिए। मैं दुआ करता हूं कि अपने नेता को हम प्रधानमंत्री के पद पर देखें। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, विपक्ष के लोगों की भी चाहत है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनते हैं। कांग्रेस सहित कई पार्टी के लोगों से बात होते रहती है, सब लोग कहते हैं ऐसे नेता को देश की जरूरत है। नीतीश कुमार पीएम पद का चेहरा हुए तो सब लोग साथ चले आएंगे। याद रखिए, ये जेडीयू के नेता हैं, नीतीश सरकार में मंत्री हैं जमा खान, और वो कह रहे हैं अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद का चेहरा हुए तो सब लोग साथ चले आएंगे। तो सब लोग साथ चले आएंगे। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं चली आएगी ना। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं चली आएगी। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर पीएम पद का चेहरा नहीं होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। इस्तीफा देकर नीतीश कुमार को कह दें कि नहीं, आप अब ये मुख्यमंत्री होंगे, अब प्रधानमंत्री होंगे, मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। जो नीतीश कुमार ने मांझी के लिए किया था, खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी और कहा था कि अब मांझी पीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, और मांझी को सीएम की कुर्सी सौंप दी थी।
तो ये काम तो मोदी नहीं करने जा रहे हैं ना कि अपनी कुर्सी छोड़कर वो नीतीश कुमार को पीएम बना देंगे। जाहिर है नीतीश कुमार पीएम बनेंगे या पीएम पद का चेहरा होंगे तो वो इंडिया गठबंधन के साथ ही होंगे। अब चेहरे जैसी कोई बात नहीं है, पीएम पद ही पीएम ही बनना है। तो क्या नीतीश कुमार के सहारे, नीतीश कुमार को साथ लाकर इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार भी मुश्किल में है और कोई ठोस बातचीत कांग्रेस से नीतीश कुमार की हो गई है। और नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा क्या इसी के लिए थी? या जो चर्चा थी कि दुबई में अशोक चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच कोई सीक्रेट मीटिंग हुई है, मैं नहीं जानता हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन क्या वाकई हुई थी ऐसी मीटिंग? क्या वाकई ऐसी कवायद चली है पिछले कुछ घंटों में कि नीतीश कुमार और लालू यादव कांग्रेस फिर एक हो जाएं? इतना बड़ा बयान जेडीयू कोटे के मंत्री का, जमा खान का, जो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बारे में तो विपक्ष भी ये चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बने और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो भरोसे के साथ भविष्यवाणी क्यों? भविष्यवाणी को लेकर इतना भरोसा क्यों जेडीयू कोटे के मंत्री जमा खान का, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री जमा खान का कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे? जमा खान ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा बात होते रहती है, कांग्रेस से बात होते रहती है, विपक्ष के लोगों से बात होते रहती है। तो वाकई क्या कांग्रेस और विपक्ष के लोगों से बातचीत चल रही थी और अब उस बातचीत की परिणति का वक्त है, अब उस बातचीत का परिणाम सामने आने वाला है? यह बड़ा सवाल है। देखिए, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है और हल्के में नहीं लिया जा सकता। नीतीश कुमार खुद कुछ नहीं कहते, मंत्री उनके बोलने शुरू करते हैं और उनके मंत्री जब बोलने शुरू करते हैं फिर धीरे धीरे पार्टी के प्रवक्ता भी बोलने लगते हैं, तो फिर इस तरह की बात शुरू हो जाती है कि क्या वाकई खेल होने वाला है। पिछली बार जैसा कि हमने जिक्र किया कि इंडिया गठबंधन को छोड़कर नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ आना था, एनडीए के साथ आना था, तो कैसे कांग्रेस को लेकर उनके मंत्रियों के बयान या सीट शेयरिंग को लेकर उनके मंत्रियों के बयान आने शुरू हो गए, केसी त्यागी का बयान आना शुरू हो गया। तो जाहिर तौर पर यह अपने आप में बड़ा सवाल है, भूचाल ला दिया है मंत्री जमा खान के बयान ने। हमारी कोशिश होगी कि रूबरू जमा खान से बातचीत हो, वो इंटरव्यू में हम आपके सामने लेकर आए, हमारी कोशिश जारी रहेगी। लेकिन जमा खान ने जो कहा है, भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ गई होंगी और क्या लालू यादव और नीतीश कुमार कांग्रेस फिर एक साथ आ रहे हैं? और दरअसल इस बार बड़े खेल की तैयारी है, इस बार केंद्र में सरकार बनाने की तैयारी कांग्रेस ने की है क्या नीतीश कुमार के सहारे? और वाकई क्या दिल्ली यात्रा, नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा इसी खेल के लिए रही है? ये भी सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।